मेरे साथ मिलकर एक जय घोष करेंगे कि राम और काम से बड़ा कोई नहीं। बस्ती माता की जय, बस्ती माता की जय। सम्मानित सज्जनों, पूजनीय मातृशक्ति, भाई नैनपाल के साथ नैनपाल बनकर शुरू दिन से ही नैनपाल के साथ चल रहे युवा साथियों, ये मचगर गांव मेरा बहुत प्रिय गांव है। 2009 में जब मैं चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो सारे चेहरे मेरे साथ थे और मुझे छोटी बहन कहकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे थे। आज तो मैं उन भाइयों के बच्चों की बुआ भी बन गई हूँ। बुआ और भाई के लिए वोट की अपील करने आई है। मुझसे पूर्व जिसने भी बोला, भाई रामनिवास ने बोला, भाई नेता जिन्होंने भी बोला, अब कहने के लिए बचा तो कुछ ही ना। बाकी साथियों, ये बात कह रही हूँ मचगर की पवित्र धरा पर या एमपी के चुनाव में हथीन विधानसभा के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था कि जीतूंगा तो मैं ही, तो जीतेगा तो यूं ही, जीतेगा तो नैनपाल ही। मैं जब आ रही तो पत्रकार साथियों ने मुझे घेर लिया कि आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। अब उन्हें ज्यादा तो मेरे से कुछ पूछा नहीं, मेरे से पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति क्या कहना चाहोगे। मैं इनकी शुरू दिन से कह रही हूँ तो पता ही ना चल रही। भाई आप तो मेरे साथ थे, लेकिन वो तेवतिया पाल के और ब्राह्मणों के जो कुछ गांव थे, उन्हें कई छोरिए व्याधि त्यादी बुडुकी के ये हैगी, कईयों का मच्छर का यूं भी तो बुडुकी गई है, या भी विदाई वहीं की करो। और देखो साथियों, चुनाव चाहे मेंबरी का हो, चाहे सरपंची का हो और चाहे विधायक का हो, चुनाव रिश्तों का भी होता है, चुनाव व्यवहार का, स्वभाव का, सेवा का भी होता है। आदमी सब कुछ परख के देख के जब वोट करता है। या नैनपाल ने भी अपने 70,000 वोट गिन के दर रखी है। यूं तो बड़ा काम से बोल रहा है, क्योंकि वास्तव में यानी जितने चूल्हे जलवाए हैं गरीब परिवारों के, जितनी गरीब बेटियों की शादियां करवाई हैं, जितनी गरीबों की दहलीज पे जाके, ये हॉस्पिटल में जाके भगवान का रूप बन के, देखो भैया भैया भी रुपया ना दे, भैया भैया भी रुपया ना दे और यू रुपया देखे ना आए। हम जाके काम में जा रहे, वहां में कह रहे जी 10 बेटियों की शादी हमारे काम में करवाई, अगले में जा रहे तो कह रहे जी इतना ऑपरेशन हमारे यहाँ करवाए। लेकिन साथियों, फिर भी चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें मन बहकाने के लिए करी जाती हैं। अमोक कोई बता रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को वाला आ रहा है, बड़े हमारे पूजनीय वे सम्मानित पंडित रामलाल शर्मा जी को लेके आ रहा नरियाले में। भाई मैं यूँ कह रही हूँ, पंडित रामलाल शर्मा जी को तो ना नरियाले, हीरापुर, अपने माधगौर, आपके बगोला, आपके मचगर की सारी समस्याओं का तो नहीं पता होगा। पंडित जी लिया ना बोलते शर्मा, हम तो जब जाने ला के दिखा जब पता है कि समस्याओं का, दूर के आदमी क्या है क्या पता। मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत पत्रकार साथियों से भी कहा और आप भरी सभा में कह रही हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है ना, हमारी देहाती भाषा में कहना उड़ना सांप, यू तुम्हें भी और उड़ना भी है। यू इधर से भी मारेगा, इधर से भी मारेगा, यू उड़ के भी खावेगा, खब मत जाना। मैं आपसे बहुत आत्मीयता से कह रही हूँ कि ये पिरथला विधानसभा का आखिरी चुनाव है। अब
परिसीमन होगा 1.5 साल बाद, और परिसीमन के बाद नई विधानसभाएं बनेंगी। कौन गांव किस में जुड़े अभी कोई नहीं जानता, किस विधानसभा का कौन सा नाम रखा जाए। लेकिन साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट टिकट की दाव लगाने के बाद अपने गांव में गए। मां भिड़ुकी में, आप सब पता, मैं भिड़ुकी में बिहार की मौजूदा सरपंच भी हूँ। भिड़ुकी में तो मैं भरी पंचायत में कह रही हूँ, अभी छाए से वाले बता रहे कि बहन जी हम पहली बार ही गए भिड़ुकी में, इनके घर में कोई कमी है कि बोले एच बोर्ड पर धरती लपेट लिए। बोले काय के पागल है रे हो, हमको यहाँ ना बने तो मेहमान भी तब यहाँ तक आ रहे हो, या तुम समझ जाओ बढ़िया आदमी ना है। 6 से बता रहे हो अभी तो वास्तव में यार जितना मैं जानती हूँ ना, इतना आप नहीं जान देंगे। जितना मीठा बोले